हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली 2022 का विज्ञापन आ गया है और आपने उसको देख भी लिया होगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उर्दू भाषा में क्या सिलेबस रहने वाला है, किन किन टॉपिक को शामिल किया है, तैयारी कैसे करें, पीडीएफ नोट्स कहाँ से प्राप्त करें और अपना सिलेक्शन कैसे पक्का करें, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, उत्पाद सिपाही बनने के लिए आपको 3 स्टेप पार करना होगा। कितना स्टेप दोस्तों? 3 स्टेप आपको पार करना होगा। पहला स्टेप दौड़ होगा, तो आपको दौड़ में पास करना होगा। दूसरा स्टेप जो होगा दोस्तों, वो लिखित परीक्षा होगा। और तीसरा जो स्टेप होगा वो मेडिकल जांच होगा। फिर लिखित परीक्षा में 3 पेपर होगा। कितना पेपर होगा दोस्तों? 3 पेपर होगा लिखित परीक्षा में। तो पहला पेपर जो होगा वो होगा दोस्तों हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा ज्ञान से 120 नंबर का परीक्षा लिया जाएगा। दूसरा पेपर जो है दोस्तों वो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान से 100 नंबर का परीक्षा लिया जाएगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि जेएसएससी ने क्षेत्रीय भाषा में 12 भाषाओं को शामिल किया है। कितनी भाषा को दोस्तों? 12 भाषा को शामिल किया है। आपको पेपर 2 के लिए इन्हीं 12 भाषाओं में से किसी एक भाषा को सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, और पेपर 3 जो होगा दोस्तों, उसमें जो पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन, झारखंड सामान्य विज्ञान और गणित से 120 नंबर का परीक्षा लिया जाएगा। हम बात करेंगे उर्दू भाषा की। दोस्तों, पेपर 2 के लिए जो भी उर्दू भाषा लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं लेने के लिए, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप उर्दू भाषा को ज़रूर से ज़रूर लीजिए और आपकी पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो दोस्तों, उर्दू भाषा में क्या सिलेबस रहने वाला है उनको हम लोग देखेंगे। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि उर्दू भाषा में क्या सिलेबस रहने वाला है और किन किन टॉपिक को शामिल किया है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि हर एक वीडियो का जो लेक्चर होगा उसका पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा। तो पीडीएफ पाने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप एल एकेडमी से जुड़ना होगा। और जुड़ने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं और उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जेएसएससी ने एक्साइज कांस्टेबल के लिए उर्दू नसर, उर्दू नज़म और ग्रामर में क्या क्या शामिल किया है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उर्दू नसर। तो उर्दू नसर में क्या शामिल किया है? तो सबसे पहले जो है वो है कौमी हमदर्दी, जिनका मुसन्निफ़ है अल्ताफ़ हुसैन हाली। दूसरा है दोस्तों गुज़रा हुआ ज़माना, जिनका मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद खान। तीसरा है अच्छी किताब, जिनका मुसन्निफ़ है मौलवी अब्दुल हक। आगे देखते हैं दोस्तों कि उर्दू नज़म में क्या शामिल क्या है। तो उर्दू नज़म में दोस्तों पहली जो नज़म है वो है तरानाए हिंद, जिनका मुसन्निफ़ है अल्लामाए इक़बाल। दूसरी नज़म ओ देश से आने वाले बता, जिनका मुसन्निफ़ है अख्तर शेरानी। तीसरी नज़म है नगमाए सहर, जिनका मुसन्निफ़ है जोश मलिहा बादी। और चौथी नज़म है बरखा रूत और प्रदेश, जिनका मुसन्निफ़ है अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया उर्दू नसर और उर्दू नज़म में क्या क्या शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि ग्रामर में क्या शामिल किया गया है। तो पहला जो है दोस्तों वो है ऑपोजिट, उर्दू में उसको क्या बोलेंगे? ज़िद। तो दोस्तों इसमें जो सवाल आएगा, जो सवाल पूछा जाएगा वो इस तरह रहेगा, जैसे बोल देगा कि दिन है ना, दिन का उल्टा क्या होगा? तो दिन का उल्टा क्या होगा दोस्तों? रात। इसी तरह बोल देगा कि सुबह, जो सुबह है, सुबह का उल्टा क्या होगा? शाम। तो इसी तरह सवाल आएगा ऑपोजिट में, ज़िद में।
दूसरा जो है दोस्तों वो है जेंडर यानी जिन्स। इसमें आपको जो है ना मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा मुज़क्कर है कौन सा मुअन्नस है। तीसरा जो है दोस्तों वह है सिंगुलर यानी वाहिद, जिसको हिंदी में एक वचन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है? एक वचन बोला जाता है। और चौथा जो है वो है प्लूरल यानी जमा, जिसको हिंदी में बहुवचन बोला जाता है। और पांचवा में जो है दोस्तों वह है मीनिंग यानी माना, यानी कोई वर्ड दे देगा, कोई लफ्ज़ दे देगा और पूछेगा कि इसका क्या माना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि ग्रामर में, नज़म में, उर्दू नसर में क्या क्या सवाल पूछा जाएगा और क्या क्या टॉपिक को सिलेबस में शामिल किया है। तो दोस्तों अब इस चैनल के साथ बने रहिए, इंशाल्लाह पूरी तैयारी है ना इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि JSSC एक्साइज कांस्टेबल और JSSC CGL के ग्रामर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ JSSC CGL के ग्रामर में क्या क्या शामिल किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जेंडर हो गया, ओपोजिट है, मीनिंग है, सिंगुलर, प्लूरल और सिमिलर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके JSSC एक्साइज कांस्टेबल है उसमें सिर्फ क्या नहीं शामिल किया गया है दोस्तों, सिमिलर को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी वही उसी चीज़ को शामिल किया गया है जो CGL के ग्रामर में है। तो दोस्तों जो CGL की तैयारी कर रहे हैं, अगर वह उत्पाद सिपाही बहाली का फॉर्म अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो ग्रामर है वो आसान रहेगा, क्योंकि आपने CGL में भी पढ़ लेंगे और आप एक्साइज कांस्टेबल के लिए भी आपका काम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।